अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। और आज हम लकी वन जा रहे हैं क्योंकि सेल भी लगी हुई है काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर। तो हमने सोचा कि ईद के लिए और रमज़ान के लिए कुछ देख लेते हैं। तो हम लकी वन पहुंच गए थे और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन शुक्र है हम टाइम पर पहुंच गए। तो देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स पर क्या क्या ऑफ़ लगी हुई है। हम अंदर आ गए थे और यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। काफ़ी रश हो रहा है लकी वन के अंदर। और ये बड़ी प्यारी सी इन्होंने गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है लकी ड्रॉ के लिए, आई थिंक। वैसे तो रमज़ान इबादत का महीना होता है, निकलना इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हमने सोचा कि हम आज ही देख लेते हैं जाकर के कौन कौन से ब्रांड्स पे यानी विंटर के अलावा कलेक्शन आई हुई है। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो विंटर कलेक्शन ही है सारे ब्रांड्स के ऊपर तकरीबन। तो 50% और कुछ 70% 40% ऑफ़ भी था कुछ ब्रांड्स के ऊपर। हमने सोचा कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो ले ली जाए। वैसे तो काफ़ी ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं, लेकिन वो सब विंटर कलेक्शन है। और इतनी सर्दी तो कराची में आती ही नहीं, और फिर इतने दिनों के लिए भी नहीं आती। और हम निशात पर आ गए थे। बड़ी प्यारी यहाँ पर शर्ट्स लगी हुई थी। कुछ इसमें ड्रेसेस थे, यानी 3 पीस थी और कुछ 2 पीस थी। लग तो प्यारी रही थी बहुत, लेकिन उनका फैब्रिक मोटा था। और ये मेरे हस्बैंड इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम ये स्वेटर ले लो। तो मैंने कहा नहीं, इतनी सर्दी कराची में आती भी नहीं, फिर आप इतनी ज़्यादा अमाउंट देकर एक चीज़ लेते हो, फिर वो पहनी भी नहीं जाती। अगर आपका बाहर का ट्रिप है तो सोचा जा सकता है, लेकिन कराची में तो इतनी सर्दी ही नहीं है, तो बिल्कुल फ़जूल है लेना इतना एक्सपेंसिव। डिज़ाइंस अच्छे लगे हुए थे, लेकिन वो थोड़ा दूसरा फैब्रिक था। लॉन थी, लेकिन उनकी प्राइसेस 50% 40% ऑफ़ नहीं लग रहा था। इस पे ऑफ़ नहीं थी, ऑफ़ दूसरे फैब्रिक पे थी। और मुझे समझ नहीं आई कि सेल क्यों लिखा हुआ है कि सेल लगी हुई है। 50-40% ऑफ़ लॉन के कपड़ों पे ऑफ़ नहीं थी, और थी भी तो वो 15 से 20% ऑफ़ थी। और वो फैब्रिक भी सी थ्रू था, मुझे समझ नहीं आया। सीन भी हमने देखा और जे डॉट देखा हमने, समझ नहीं आई काफ़ी सारी चीज़ें। और जो समझ आ रही थी उनकी प्राइसेस तो बहुत ही ज़्यादा थी, प्राइसेस के लिहाज से बिल्कुल नहीं थे वो कपड़े। फिर हम जे डॉट आ गए। जे डॉट में इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी, इतनी लाइटिंग थी कि वो कपड़े बिल्कुल चमक रहे थे और आँखों में लग रहा था उनका कलर। और जब करीब जाकर उस फैब्रिक को आप हाथ लगा के देख रहे थे तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हमें भूख लगी, उसके बाद फिर हम फूड कोर्ट में आ गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी नहीं, मतलब हमने आइसक्रीम ऑर्डर करी। प्यारा अच्छा मज़े का फ्लेवर था इसका। टूटी फ्रूटी फ्लेवर मैंने सेलेक्ट किया था, और मेरे हस्बैंड ने जो ली थी वो स्विस रोल के साथ वनीला। वो जो बना रहा था तो वो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। फूड कोर्ट में काफ़ी रश था, तो ये जो डिप शॉप है जहाँ से हमने आइसक्रीम लिया उसके साथ ही एरिया खाली था, तो हम वहाँ पे बैठ गए थे। दोनों के फ्लेवर्स मज़े के थे। फिर एंड में हस्बैंड और मैंने एक दूसरे से एक्सचेंज कर ली अपनी आइसक्रीम्स। स्विस रोल था तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड था तोड़ने में, लेकिन टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था। ऊपर का फूड कोर्ट बहुत क्राउडेड होता है, जगह ही नहीं मिलती बैठने की। शुक्र है कि हम थोड़ा लेट, हमें देर हो गई थी कुछ सामान लेते हुए, तो हमें देर हो गई फूड कोर्ट पे, तो हमें जगह मिल गई थी। अब हम अपने घर की तरफ जाने लगे थे क्योंकि 12 बज चुके थे और काफ़ी शॉप्स बंद भी हो रही थी। तो कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हमने सोचा कि जल्दी निकल जाएं ताकि घर जल्दी पहुंच जाएं। हमने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ली और बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो हमने सोचा कि अब एक बार रमज़ान से पहले आकर चक्कर लगाएंगे, क्या पता कुछ अच्छी कलेक्शन लॉन्च हो जाए या कुछ और समझ आ जाए चीज़।
ईद के लिए पहले से ही ले लेनी चाहिए, वरना एंड टाइम पर वो टेलर भी नहीं लेते हैं कपड़े। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं, अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।